फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आज आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आप इस नए वीडियो में एक थोड़ा सा हट के चीज़ सीखेंगे, क्योंकि आप पिछले वीडियो में बहुत सी चीज़ों को सीख चुके हैं और आप बोलना सीख चुके हैं। आप जान चुके हैं कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है, किस शब्द को कहाँ प्रयोग किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा एक मैटर ये आता है कि जब हम बोलना शुरू कर देते हैं, फ्लुएंसी आ जाती है हमारे अंदर, तो थोड़ा फिर हमको ये ख्याल आता है कि हम करेक्ट इंग्लिश बोलें और सही इंग्लिश बोलें। तो सही इंग्लिश कैसे जानेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो आप यहाँ कोई इस तरीके का आदमी नहीं है जो आपको बार बार इंग्लिश बोलता हो, बार बार इंग्लिश सुनाता हो, बार बार इंग्लिश के लिए आपको प्रेशर देता हो और बार बार सेंटेंसेस को और जो है शब्दों को रिपीट करता हो। तो जैसे होता है कि आप जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स किसी बात को 100 बार 200 बार सिखाते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, तब जाकर के आप उस चीज़ को सीखते हैं। तो उसी प्रकार से इंग्लिश में भी आपके सामने आपको सीखने के लिए उन चीज़ों को बार बार रिपीट करना होता है। लेकिन अगर रिपीट आप नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तो उसके रूल्स को जाने, क्योंकि इतनी बार आपको रिपीटेशन तो मिलेगा नहीं, तो बेहतर है कि उसके कुछ हल्के फुल्के रूल्स याद कर लीजिए। तो आज आपका जो टॉपिक है वो लाइट ग्रामर टिप्स फॉर कॉन्फिडेंट स्पीकिंग, बिगनर्स फ्रेंडली ये होता है। इसको देख लीजिए, पार्ट 1 है, टिप्स 1 है। इसमें सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ों को प्रयोग करना होगा। सबसे पहले जो आपको जानना होगा कि बहुत सी चीज़ों को आपने सीख लिया है, लेकिन अब किस तरीके से अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से आप अपनी फैमिली के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आप डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से आपने जो है रूम को डिस्क्राइब करेंगे और किस तरीके से आप आंसर या WH क्वेश्चन को जो है यस नो का आंसर देंगे, WH क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये सारी चीज़ें आपने सीख लिया है। आज हम जो चीज़ सीखेंगे, ये जो थोड़ी सी इस बात को सीखेंगे जिसमें थोड़ा सा हल्का सा ग्रामर आता है। तो किस चीज़ को, ये लाइट ग्रामर को आज हमें सीखना है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी और किस तरीके से आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, उसी को हम सीखते हैं। जैसे सबसे पहले देख लीजिए, यूज सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहला सिंपल स्ट्रक्चर होता है और वो फोकस करता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर, SVO पर। ये SVO क्या है? जैसे देखिए, आई लाइक क्रिकेट, I go to school, I read English stories। तो सिंपल सेंटेंस आर इनफ फॉर बिगनर्स। ये सिंपल सेंटेंस हैं और ये बिगनर्स के लिए बहुत काफ़ी हैं। डोंट ट्राई टू मेक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस। देखिए, एक बार मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आप छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कीजिए, छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत कीजिए। आपको मिस्टेक कैसे होती है, आप परेशान कहाँ हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि आज हम पहले ही दिन जब इंग्लिश बोलना शुरू करें तो हम एक ग्रेट ओरेटर बन जाएं, हम एक नेटिव स्पीकर की तरह धड़ाधड़ इंग्लिश बोलने लगे। तो भाई धड़ाधड़ इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरीके से ये छोटे सेंटेंसेस को बोलना शुरू कीजिए। टिप्स 2 है, यूज बी वर्ब करेक्टली। जैसे सबसे पहले जो चीज आती है, ये वर्ब का जो वर्ब है, जो बेसिक जो सबसे पहला वर्ब आता है बी होता है, उसका प्रयोग करना होता है। बी वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आई एम हैप्पी, ये आ गया। ही इज माई फ्रेंड, ये भी बी का फॉर्म है। बी के जो फॉर्म्स होते हैं वो इज, एम, आर होते हैं, ये बी के ही फॉर्म होते हैं। जैसे इज है, एम है या आर है, ये बी के ही फॉर्म होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, ये आपको देखना ये होता है कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। दे आर स्टूडेंट्स, वे लोग स्टूडेंट हैं। यूज देम फॉर डिस्क्राइबिंग पीपुल, प्लेस, फीलिंग। अब इनको जो है, जैसे ये इज, एम, आर जो आपने प्रयोग किया है, उसको लोगों के लिए, स्थान के लिए, फीलिंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रिपीट आफ्टर मी, आई एम कॉन्फिडेंट। देखिए, ये 4 शब्द आपने सीखा, इसके साथ फिर कुछ आप लगा दीजिए। आई एम कॉन्फिडेंट, शी इज माई टीचर, वी आर लर्नर्स। तो इस तरीके से इसमें आपको क्या चीज आ गया, पीपुल को डिस्क्राइब कर लिया, प्लेस को डिस्क्राइब कर लिया और अपने फीलिंग को भी आपने डिस्क्राइब कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आता है, अगली टिप्स है, यूज डू डस फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए डू डस का प्रयोग किया जाता है। वेयर आस्किंग क्वेश्चंस, जब आपको सवाल पूछना हो तो कैसे कहते हैं, डू यू लाइक क्रिकेट, डस शी स्टडी इंग्लिश। अगर फॉर आंसर के लिए ये कहते हैं तो इसका आंसर होता है यस और नो।
यस आई डू, नो आई डू नॉट। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें दो चीजें आती है, या तो आप इसको कहेंगे कि हाँ हम सीखते हैं, या कहेंगे कि नहीं हम नहीं सीखते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं, अगर आप सीखते हैं तो कहते हैं यस, और अगर आप नहीं सीखते हैं तो कहिएगा कि नो। और अगर डज शी स्टडी इंग्लिश, तो अगर वो करती है तो ये शी डज, नो शी डजंट। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन और आंसर के जो क्वेश्चन होते हैं और उनके ये आंसर होते हैं, ये आप अपने माइंड में फिट कीजिए। दिस इज एंड सेफ फॉर बिगिनर्स, ये बहुत आसान है। रिपीट आफ्टर मी, डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो। जैसे कि मैं ये बिगिनर्स के लिए, तो आप प्राय स्कूल जाते होंगे। डज शी प्ले क्रिकेट, नो ही डज नॉट। इस तरीके से ये सेंटेंस है। अगर हम अगले स्टेप की बात करेंगे तो यूज बिकॉज फॉर रीजन। कैसे है, जैसे देखिए एक्सप्लेन रीजन। अब देखिए आपने यस और नो, अगर कोई पूछता है डू यू गो टू स्कूल, तो आप जवाब देंगे कि यस और नो। अगर आप नो आंसर करते हैं या यस भी करते हैं तो भी आपको लॉजिक देना पड़ता है कि व्हाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हैं, आपको लॉजिक देना पड़ता है। तो उस लॉजिक के लिए आपको बिकॉज का यूज करना पड़ता है। तो उस बिकॉज को यूज करने के लिए देखिए टू एक्सप्लेन रीजन, क्या करेंगे, टू एक्सप्लेन रीजन, रीजन को एक्सप्लेन करना पड़ता है। आई लाइक इंग्लिश बिकॉज इट इज यूजफुल, क्योंकि ये उपयोगी है। आई प्ले क्रिकेट बिकॉज इट कीप्स मी एक्टिव। आई वेक अप अर्ली बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी। तो ये जो था, ये बिकॉज ये आया हुआ है, तो ये आपको रीजन बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे एक मैंने नोट दिया हुआ है, यूजिंग बिकॉज मेक योर इंग्लिश पॉलिश्ड एंड कॉन्फिडेंट। ये आपको पॉलिश बनाती है, सुंदर बनाती है। और अब आइए थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए मेरे साथ। आई एंजॉय रीडिंग बिकॉज इट इंप्रूव्स माई वोकैबुलरी। नेक्स्ट है आई लाइक पेंटिंग बिकॉज इट रिलैक्सेस मी। अगला पार्ट है, देख लीजिए, टिप्स, यूज लिंकिंग वर्ड्स, यूज सिंपल वर्ड्स टू कनेक्ट आइडियाज। एंड को जोड़ना है, दिन को जोड़ना है और बट को जोड़ना है। आई गो टू स्कूल एंड स्टडी इंग्लिश। आई ईट ब्रेकफास्ट देन गो टू स्कूल। आई लाइक क्रिकेट बट आई ऑल्सो एंजॉय रीडिंग। दीज स्मॉल वर्ड्स मेक योर स्पीच नेचुरल। अगर आप इस छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश को ये नेचुरल बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इसको सीखना। इसको जैसा रिपीट कर लीजिए, आई वेक अप अर्ली एंड स्टडी इंग्लिश। आई लाइक क्रिकेट बट आई ऑल्सो लाइक पेंटिंग। आइए अगले पार्ट को देखते हैं। गाइडेड स्पीकिंग प्रैक्टिस होता है। नाउ प्रैक्टिस ऑल टिप्स टुगेदर। मेक अ सिंपल सेंटेंस, आई लाइक क्रिकेट, या ऐड बी वर्ब, आई एम हैप्पी। आस्क ए क्वेश्चन, डू यू लाइक क्रिकेट, या गिव अ रीजन, आई लाइक क्रिकेट बिकॉज इट इज फन। ओके, ये इतनी चीजें हैं। नेक्स्ट आ गया था करेक्ट आइडियाज, आई लाइक क्रिकेट एंड आई ऑल्सो प्ले फुटबॉल। तो इसमें करेक्ट आइडियाज को जोड़ते हैं, एक आइडियाज से दूसरे आइडियाज को जोड़ते हैं। इस प्रकार से 5-6 सेंटेंसेस कंटिन्यूअसली यूजिंग दिस टिप्स, इस टिप्स को यूज करके 5-6 सेंटेंस बोल लीजिए आप लोग। पॉज द वीडियो एंड प्रैक्टिस नाउ। थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए और फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो जो आपके माइंड में आ रहा है वर्ड्स, जो जो सेंटेंसेस आ रहे हैं उसको आप कीजिए। आगे देखिए, कॉमन बिगनर्स मिस्टेक जो होती है, आई लाइक क्रिकेट बिकॉज फन, ये गलत है। आई लाइक क्रिकेट बिकॉज इट इज फन। आई एम लाइक रीडिंग, ये गलत है, आई लाइक रीडिंग है। आई गो स्कूल स्टडी इंग्लिश, ये गलत है, आई गो टू स्कूल होता है एंड स्टडी इंग्लिश। आप आगे देखिए, इंपॉर्टेंट लेसन इसमें आपके लिए आता है। स्पीक कॉन्फिडेंटली, डज नॉट रिक्वायर मेमोराइजिंग एंड ऑल ग्रामर रूल्स। आपको कॉन्फिडेंट के साथ बोलना है, आपको मेमोराइज नहीं करना है ग्रामर रूल्स को, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा। जैसे यूज सिंपल सेंटेंस, सबसे पहला आपको ये करना है कि सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करना है। यूज बी का प्रयोग करना है, जैसे वर्ब्स करेक्टली बी को किस तरह करते हैं, जैसे इसमें इज एम आ रहा था तो कैसे प्रयोग करना है, ऊपर बताया गया है। नेक्स्ट आता है डू डज फॉर क्वेश्चन, डू डज का प्रयोग करना है, ऊपर बताया गया है कैसे करना है, इसको आप
जो है रिपीट कीजिए। यूज बिकॉज फॉर रीजन, रीजन के लिए बिकॉज का प्रयोग करना है, ऊपर बताया गया है कैसे करना है। यूज सिंपल थिंकिंग वर्ड्स, सिंपल लिंकिंग वर्ड्स को प्रयोग कीजिए। अगर आज जो है हमने जो सीखा था वो लाइट ग्रामर टिप्स थोड़ा सीखा है फॉर कॉन्फिडेंट स्पीकिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रैक्टिस सिंपल पास्ट टेंस नेचुरली, जैसे नेचुरल वे से हम सिंपल पास्ट टेंस को सीखेंगे अगले वीडियो में। सो यू कैन टॉक अबाउट पास्ट इवेंट्स फ्लुएंटली विदाउट मेमोराइजिंग रूल्स। जैसे देखिए आमतौर से जो स्पीकिंग होती है वो पास्ट की बात होती है, तो अगला वीडियो जो होगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पास्ट के बारे में आप जानेंगे। कमेंट कीजिएगा, ये कमेंट कीजिए आई विल स्पीक कॉन्फिडेंटली विथ सिंपल ग्रामर। हम सिंपल ग्रामर के साथ हम इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। प्रैक्टिस टुडे कॉन्फिडेंट ग्रोज वन टिप्स एट ए टाइम। आपको जब प्रैक्टिस, आज की प्रैक्टिस होगा जो आपकी कॉन्फिडेंस को करेगा और एक टिप्स को एक बार में बोलिए। अगले वीडियो होगा जो इवेंट नेचुरली होगा यूजिंग सिंपल पास्ट, तो इसके लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलते रहें और नए तरीके के स्पीकिंग की वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।